हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम माया के इस ग्रिड के जो फीचर है ना, इसको समझेंगे। देखिए, मैं इस बात कर रहा हूँ ये जो ग्रिड है इसके बारे में। तो देखिए, ग्रिड को अच्छे से जब आप समझ जाते हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सबसे पहले अंदाजे से काम करना बंद करें, यानी कि प्रॉपर मेजरमेंट पे काम करें। अब मेजरमेंट पे काम करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि माया में आप कौन से यूनिट पे काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको कहाँ चले आना है? विंडो मेन्यू में। फिर यहाँ आपको मिलेगा सेटिंग प्रेफरेंसेस, और फिर इसके बाद यहाँ पे आप चले जाएं प्रेफरेंसेस में। ओके, तो यहाँ पे जब आप पहुंच चुके हैं, इसके बाद आपको देखना है यूनिट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे आपके पास ऑप्शंस मिल रहे हैं, और इसी ऑप्शन में अब आपको चेक करना है यूनिट सेटअप का ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे आप देखें लेफ्ट साइड में आपको इंटरफेस का ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पे यूआई एलिमेंट, व्यू क्यूब, हेल्प, इस तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल है। वहीं यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पे डिस्प्ले से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं वो आपको मिलने वाले हैं। फिर आता है सेटिंग की बारी। यहाँ पे जब आप सेटिंग पे आते हैं तब आप डिसाइड करते हैं कि आप कौन सी यूनिट पे काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्किंग यूनिट में लीनियर में है सेंटीमीटर, और एंगुलर में है डिग्री। तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास है यूनिट चेंज करने का, यानी कि आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इंच, फुट या यार्ड में काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एंगुलर की बात करें तो हमारे पास डिग्री और रेडियंस का ऑप्शन है। मैं वैसे कंफर्टेबल रहता हूँ काम करते समय इंच पे और एंगुलर पे, डिग्री पे। ओके, तो चलिए अभी इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो अभी आप ये तो समझ गए कि विंडो मेन्यू पे सेटिंग प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस पे सेटिंग, और वहां पे आपको यूनिट सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन है ये जो ग्रिड है, इस ग्रिड को कभी कभी आपको शो और हाइड करना पड़ सकता है, तो उसका शॉर्टकट सिंपल जी है। जी प्रेस करके आप ग्रिड को शो और हाइड कर सकते हो। चलिए अभी मैं कोई एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लेता हूँ ग्रिड पे। तो आप देखें जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ये ग्रिड के सेंटर पे कुछ इस तरीके से तैयार हो गया। अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव कर देते हैं, जैसे मैंने इसको मूव कर दिया इस पोजीशन पे, मैं चाहता हूं वापस से ये ग्रिड के सेंटर पे चले जाए। तो ग्रिड के सेंटर पे इस ऑब्जेक्ट का एक्स, वाई और जेड वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसलेट एक्स, वाई और जेड, तीनों मैंने सेलेक्ट किया और कर दिया 0। ओके, तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सेंटर पे ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़े स्नैपिंग के बारे में। तो जब भी आप इसको मूव करते हैं और अगर आप एक्स प्रेस करके रखते हैं, तो आप देख सकते हैं ग्रिड का ये जो पॉइंट है उस पे आपका ऑब्जेक्ट स्नैप होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप स्नैपिंग कर सकते हैं, यानी अपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ये जो पाइवट पॉइंट है इसको चेंज करने का, तो इसके लिए आप डी प्रेस करके रखें और उसके बाद एक्स प्रेस करें, तो आप देखेंगे कि पाइवट पॉइंट को भी आप ग्रिड के पॉइंट के साथ स्नैप कर सकते हैं। और अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करूं इस पॉइंट से, तो आप देखेंगे ग्रिड के इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए वो ऑब्जेक्ट उसके चारों तरफ रोटेट हो रहा है। ओके, चलिए एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। डी होल्ड करते हैं और इसको मैं मूव करता हूं, लेकिन एक्स प्रेस करके। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं एक्स प्रेस करूंगा आप इसको इस तरीके से स्नैप कर सकते हैं। और अब मैं रोटेट करूंगा तो इस पॉइंट से ये रोटेट हो रहा है। ओके, तो इसे हम कहते हैं पाइवट रीअलाइनमेंट। तो ये प्रोसेस आप कर सकते हैं डी प्लस एक्स शॉर्टकट की यूज करके। अब अगर हम बात करें तो सिंपल है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को तैयार करें अपने माया फाइल पे, तो ट्राई करें कि हर एक ऑब्जेक्ट को आप ग्रिड के सेंटर पर रखें, जहां पे ऑब्जेक्ट की एक्स, वाई, जेड वैल्यू 0 है, ताकि आप अपने इस एसेट को या अपने मॉडल को आगे चल के कभी अनरियल इंजन या यूनिटी जैसे गेम इंजन में एक्सपोर्ट करेंगे तो वो परफेक्टली आपके वहां पे भी जो व्यू पोर्ट है उसके सेंटर पे दिखाई देगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं विजुअल क्लैरिटी और परफॉर्मेंस के बारे में। तो जब कभी आपका सीन हैवी हो जाता है और आप कई सारे ऑब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं जो कि अलग अलग कलर्स में होते हैं, तो वहां पे आपको कस्टमाइजेशन काम आएगा, यानी कि आपको ग्रिड के लाइन का कलर चेंज करना पड़ सकता है। तो इस प्रोसेस के लिए आपको क्या करना होगा? आपको जाना होगा फिर डिस्प्ले ऑप्शन में। ओके, डिस्प्ले में जाएंगे, ग्रिड के ऑप्शन पे जाके ये जो छोटा सा बॉक्स है इस पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आके आप कलर्स पे काम कर सकते हैं, जैसे कि ये आपका एक्सिस का ऑप्शन है। ओके, इसके अलावा ग्रिड लाइन एंड नंबर का ऑप्शन है, जिसको मैंने रेड किया, अप्लाई किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये
इस तरीके से रेड में, और यहाँ पे सब डिवीजन कलर है, इसको अगर मैं इस तरीके से लाइट ब्लू कर दूं, अप्लाई करूं, तो आप देख सकते हैं ग्रिड का जो कलर है वो चेंज हो गया। चलिए डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको, यानी पहले जैसा था, और इस तरीके से मैंने इसको चेंज कर दिया। ओके, अप्लाई एंड क्लोज, तो ये वापस से डिफॉल्ट हो गया। ओके, इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से आप ग्रिड को शो और हाइड कर सकते हैं। तो एक तो शॉर्टकट की है, दूसरा ऑप्शन है डिस्प्ले में जाके ग्रिड को यहाँ से अनचेक कर दें, ग्रिड ऑफ हो जाएगा। वापस से डिस्प्ले पे जाएं, चेक कर दें, ग्रिड ऑन हो जाएगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि माया में जब भी आप काम करें तो अंदाजे से कोई प्लेसमेंट मत करें, ये बहुत ही अमेच्योर काम होता है। आप प्रॉपर ग्रिड स्नैपिंग का यूज करें और सही तरीके से आप मॉडलिंग करें। तो आई होप कि ये जो वीडियो है जो ग्रिड से रिलेटेड था, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो आपके साथ माया सीख रहे हैं। तो इसी तरीके से हम और भी डिटेल में माया के टॉपिक और कंसेप्ट को लेते हुए चलेंगे, ताकि आप बहुत अच्छे से माया के सॉफ्टवेयर को समझ पाएं, सीख पाएं और इस पर काम कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।